हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन के जो बेसिक कंसेप्ट 2D फिगर के बेस पे जो हम लोगों ने कंसेप्ट को सीखा था उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेंगे। आई हैव सम क्वेश्चन विथ अस और देखेंगे इसके बारे में कि इसकी सॉल्यूशन कैसे होगी। सो लुक हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया of a trapezium. The area of a trapezium is 72 centimeter square and its height is 12 centimeter 12 centimeter if one of the parallel sides is longer than the other, one of the parallel sides longer than the other by 2 centimeter, then find the length of the two parallel sides. देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन करने वाले हम लोग। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम इज अ प्लेन फिगर, इसका नाम दीजिए ABCD। ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम ABCD में क्या बोल रहा है कि 12 cm हाइट क्या दिया है, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से यहाँ तक का हाइट दे दिया है 12 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, तो आपको ट्रेपीजियम का एरिया भी दे दिया। तो गिवन में क्या दे दिया आपको, गिवन में दिया है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट क्या दिया है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की हाइट दे दी है आपको 12 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 2 cm, तो मानते हैं लेट फर्स्ट पैरेलल साइड इक्वल टू x, तो सेकेंड पैरेलल साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कर देंगे। तो क्या मिला, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो यहां पे चलेंगे आगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू दिया है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। होता क्या, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल टू 72। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, तो पहले को हम लोगों ने माना है x और दूसरा साइड x प्लस 2। x और x प्लस 2 का जो सम है वो कितना है आपको दिया हुआ है और इसका एरिया दे रखा है इंटू हाइट कितना है 12 cm, एरिया है 72। ये 2 से कटेगा, 2 6 जा 12 और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 72/6, 6 1 जा 6 2 जा। सो x प्लस x 2x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 12। 2x इक्वल टू 12 माइनस 2 करेंगे, 2x इक्वल टू 10। आपको आगे मिलेगा x इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। तो मानिए कि आपको अपने DC को x माना, AB क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, DC, तो देयरफॉर DC इक्वल टू x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू x प्लस 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ट्रेपीजियम के दोनों पैरेलल साइड के लेंथ निकल के आ गए। तो यहाँ पे क्या था, हमें ट्रेपीजियम की एरिया दी हुई थी और हमें हाइट भी दिया हुआ था और हम लोगों ने पैरेलल साइड के एक साइड को हमने x माना, दूसरा क्या बोला, दोनों के बीच का डिफरेंस अदर बाई 2 cm बोल रहा था। डिफरेंस पैरेलल साइड के बीच का जो डिफरेंस था, एक साइड दूसरे से 2 cm बढ़ाते, एक x से अगला क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो दिया वो लिखेंगे, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और यहाँ पे वैल्यूज को रख करके हम लोग जो है x का वैल्यू निकाल लेंगे और x इज द फर्स्ट साइड एंड x प्लस 2 इज द सेकेंड पैरेलल साइड। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है,
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाली कहानी अपनी हो गई। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगली क्वेश्चन कौन सी कहानी है? अगले क्वेश्चन की कहानी को करते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द आउटर रेडियस ऑफ अ रिंग, द आउटर रेडियस ऑफ अ रिंग इज x plus 2y, outer radius दिया x plus 2y सेंटीमीटर, and the width is x plus y centimeter. What is the area of the ring? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता दी आउटर रेडियस ऑफ द रिंग इज x plus 2y। एक पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और सर्कल में रिंग बना रखा है, तो सर्कल से रिंग बना है तो दो सर्कल बनेंगे। और आपको बाहर का रेडियस कितना दिया हुआ है, आउटर रेडियस OA कितना दिया है, x plus 2y। ये आपको x plus 2y मिला है, और विड्थ इज x plus y, और दोनों के बीच का विड्थ क्या दिया आपको, x plus y दे दिया है, x plus y। तो इनर रेडियस क्या मिलेगा, तो देखिए एज गिवन लिखेंगे यहाँ पे, एज गिवन आउटर रेडियस r जो है वो x plus 2y है। अब हमें चाहिए इनर रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r x plus 2y माइनस x माइनस y, कट जाएगा ये 2y माइनस y, क्या मिलेगा हमको, सिर्फ y। तो इनर रेडियस क्या मिल गया, y सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ स्मॉल r इज y cm। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिंग, रिंग का एरिया क्या हो जाएगा। चलेंगे आगे। नाउ अब हमें निकालना है रिंग का एरिया, मीन्स हमें इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल कर देंगे तो मिलेगा रिंग का एरिया। तो यहाँ पे करते हैं नाउ एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर क्या है x plus 2y का होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इनर का रेडियस क्या है y, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, पाई इंटू एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू वाई स्क्वायर। अब दोनों में से पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन लिया तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, पाई इंटू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy माइनस वाई स्क्वायर। तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, 3y स्क्वायर प्लस 4xy। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4 इंटू XY। दिस इज द एरिया ऑफ रिंग। ये हमें एक रिंग का एरिया, जो कि ये आपके सामने है, ये आपका स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, स्मॉल r आपके y के बराबर आया, कैपिटल R का वैल्यू जो है वो आपके सामने है, क्या है, दैट इज x प्लस 2y। और कैपिटल मीन्स आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया करेंगे तो हमें एरिया ऑफ रिंग निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ रिंग का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ रिंग। चलिए, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और इस तरीके से हमारे दूसरे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सी कहानी कहता है, उसे सॉल्व करेंगे।
So now come to next question. अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए वरंदा वरंदा 15 meter long and 12 meter broad is to be paved with tiles each measuring 500 centimeter into 300 centimeter. Find the number of tiles needed. Find the number of tiles needed. अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में देखेंगे, अब वरंदा जो शेप होगा वो रेक्टेंगल के शेप में लेंगे हम लोग। इसका जो शेप है वो कितना दिया है? लेंथ दिया है 15 मीटर और इसका ब्रेथ दे दिया है कितना? 12 मीटर। एक वरंदा का लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और इसमें कहता है टाइल्स जो कि एक मेजरमेंट का दे रखा है आपको। ये टाइल्स है वो भी रेक्टेंगल के शेप में है और ये टाइल्स लगाने हैं वरंदा पे, तो 500 सेंटीमीटर और ये 300 सेंटीमीटर क्या है? विड्थ है। तो इसमें इस वरंदा में ऐसे कितने टाइल्स आप लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो टाइल्स के आपको नंबर पता करना है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो फॉर वरंदा के लिए क्या करेंगे यहाँ पे? लेंथ क्या दिया आपको? लेंथ दिया है 15 मीटर और ब्रेथ क्या दिया है? ब्रेथ इक्वल टू दिया है 12 मीटर। एरिया ऑफ वरंदा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ वरंदा हो जाएगा 15 मीटर इंटू 12 मीटर। तो क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करके 15 इंटू 12 करेंगे तो 15 इंटू 12, 15 टू जा 30, 15 वन जा 15, 081, इट इज़ 180 मीटर स्क्वायर मिलेगा आपको। उसके बाद फॉर अ टाइल के लिए काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया है? लेंथ, टाइल का लेंथ कितना है? तो इट इज़ 500 सेंटीमीटर और इसको बदलना चाहेंगे मीटर में, तो 500 अपॉन क्या करेंगे? 100 तो मीटर में आ जाएगा, मीन्स 500 सेंटीमीटर दिया है ना। सो 500 cm को बदलने मीटर में तो क्या मिलेगा आपको? 5 मीटर, ठीक है ना। और ब्रेथ क्या दिया है? ब्रेथ इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा ये? 300 अपॉन 100 और ये आ जाएगा मीटर में, सो 3 मीटर। नंबर ऑफ टाइल चाहिए, तो नंबर ऑफ और इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा? L इंटू बी। लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर, मिलेगा यहाँ पे 15 मीटर स्क्वायर। आगे चलेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? तो फ्लोर का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि मिला आपको 180 मीटर स्क्वायर, और एक टाइल का एरिया हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 15 12 जा 180, सो 12 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फ्लोर पेवमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि वरंदा का एरिया निकाल लीजिए, टाइल्स का निकाल लीजिए, और वरंदे के एरिया में, फ्लोर के एरिया में, ठीक है ना, आप नंबर एक टाइल्स का जो एरिया है, एक टाइल के एरिया को डिवाइड लगाएंगे तो ये विल गेट हियर एट द लास्ट द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कंप्लीट द फ्लोर्स, ठीक है। इतने टाइल्स लगेंगे फ्लोर को कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए देखेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर एंड AC बराबर 7 सेंटीमीटर। फाइंड द perpendicular distance, find the perpendicular distance between AB and CD, AB and CD। अब जरा देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा, देखेंगे इन्हें पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे सामने एक पैरेललोग्राम है और इसका नाम है ABCD। क्या नाम है? द नेम ऑफ पैरेललोग्राम इज ABCD। ये नेम ऑफ पैरेललोग्राम है। अब AB का लेंथ दिया है 6 cm, ये लेंथ क्या है आपका? 6 cm है। और BC इज 5 cm, BC का लेंथ कितना है? 5 cm। AC इज 7 cm, AC 7 cm। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये लेंथ आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सेम होते हैं। अगर ये 6 cm है तो आपको ये भी कितना मिल जाएगा? 6 cm। और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अगर ये 5 है तो ये भी आपको कितना मिल जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो क्या हो जाएगा? ये भी 6 cm मिल जाएगा। और ये जो एक डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का वो दिया है 7 सेंटीमीटर। फाइंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। AB और CD के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस क्या मिलेगा? इसको आगे बढ़ा के आप यहाँ से ये भी बना सकते हैं, CM नाम का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि आपके सामने है दो ट्राइंगल जो कि आपस में कन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो अगर हम इसके अपोजिट वर्टिसेस को मिला दें तो डायगोनल बनते हैं। ये डायगोनल क्या करते हैं? पैरेललोग्राम को दो बराबर बराबर एरिया में डिवाइड करते हैं। इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी हो जाएगा। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया दोनों सेम हो जाएगा। और एक बेस हम ले लेंगे तो उससे हम हाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हम लोगों को पता है कि हीरोज फार्मूला क्या होता है। हीरोज फार्मूला के हेल्प से हम लोग इसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC में हमें AB इक्वल टू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है हमको। चलिए आगे क्या करने वाले हैं? S निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C मीन्स AB प्लस, इसको मान लीजिए फर्स्ट को A, दिस इज B, दिस इज C, मीन्स क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C अपॉन 2 कर दीजिए। A कितना है? 6 प्लस 5 प्लस 7 सेंटीमीटर अपॉन 2 कर देंगे तो मिलेगा सेमी पेरीमीटर। 6 5 11 11 7 18 बाई 2 सेंटीमीटर। कट करने के बाद क्या मिला? 9, इट इज 9 सेंटीमीटर। S का वैल्यू क्या मिल गया? 9 cm। अब आगे चलने वाले हैं। S का वैल्यू मिला हम लोग को 9 सेंटीमीटर। तो आगे चलेंगे। आगे क्या मिलने वाला? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया बाय हीरोज फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अभी चलेंगे यहाँ पे। S क्या है? S मीन्स सेमी पेरीमीटर 9 दिया है तो सबसे पहले लिखेंगे 9 और 9 माइनस पहला साइड 6, 9 माइनस दूसरा साइड 5, 9 माइनस 7। अब इसको निकालेंगे बाहर। कैसे निकालेंगे? 9 इंटू 9 माइनस 6 क्या मिलेगा? 3, 9 माइनस 5 क्या मिलेगा? 4, 9 माइनस 7 क्या मिलेगा? 2। अब ये सब को तोड़िए, इसको बाहर क्या मिल रहा है? 9 को तोड़ेंगे 3 इंटू 3 में टूटेगा, दिस इज 3। ये टूटेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 में। तो बाहर क्या मिला आपको? 3, इसका 3 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 इंटू 2 इंटू रूट अंडर 6 मिल जाएगा। सो 6 रूट 6 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको इस वाले एरिया ट्रायंगल का एरिया मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे? आपके सामने तीनों साइड दिया हुआ था एक ट्रायंगल का, मीन्स पैरेललोग्राम के
पैरेललोग्राम हमेशा दो ट्रायंगल फॉर्म करेगा जब उसके कोई एक डायगोनल क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम को दो टुकड़े में बांटते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल एंड बोथ हैविंग सेम एरिया, दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। तो अगर इसका एरिया आपको मिला है 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है, तो बाकी इसका एरिया भी वही मिलेगा। तो आप पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं कैसे, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं और देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है आंसर में। चलिए, तो ये देखेंगे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमें निकल चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू क्या मिला है, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल एरियाज ट्राइंगल, इक्वल एरियाज ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर मिल जाएगा। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या मिला था, 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 2 जा 12√6 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए, इतनी सी कहानी आ गई समझ में, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ चुका। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी वाली कहानी कैसे बनती है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, हमें क्या चाहिए था, हमें पैरेललोग्राम की हाइट चाहिए थी, तो इसको निकालेंगे अभी। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिला है, 12√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस, ये AB इज द बेस, सो AB का लेंथ कितना, 6 सेंटीमीटर। हाइट चाहिए हमको, हाइट डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज द हाइट। ये CD और AB के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज द हाइट, यही हाइट है। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12√6 अपॉन 6 करेंगे तो 6 2 जा 12, 2√6 सेंटीमीटर क्या मिलेगा हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकल के आ गया 2√6। आपसे पूछा था कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। तो AB, ये AB CD और AB के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, दिस इज CM, और CM की वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इज 2√6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम एक पैरेललोग्राम के हाइट को निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला से हम लोग ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग निकाल देंगे उसका एरिया, और एरिया को निकालने के बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें पहले से पता है, हमें सिर्फ हाइट चाहिए, तो हम एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर बेस इंटू हाइट करेंगे, तो बेस का वैल्यू रखने पे हमें हाइट का वैल्यू निकल के चला आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चल के अगले क्वेश्चन को जरा देख लें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रिंग इज 16.94 सेंटीमीटर स्क्वायर and the area of the outer circle is 55.44 centimeter square. Find the perimeter of the inner circle. चलिए देखते हैं यहाँ पे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक रिंग है, तो रिंग हमेशा दो सर्कल से बनेंगे। जब दो सर्कल के बीच के एरिया को देखें दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिंग। चलिए, तो यहाँ पे
इसे थोड़ा और अच्छे से दिखाना पड़ेगा, रिंग रिंग जैसा लगना चाहिए। चलिए, दिस इज सेंटर। आपको क्या बोला है कि ये रिंग का एरिया आपको दे चुका है। ये जो रिंग है इसका एरिया आपको गिवन है। यू हैव गिवन द एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया आपको दे चुका है। अब आगे चलेंगे। आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल। तो जरा सोचिए यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। इसे मान लीजिए आर, दिस इज कैपिटल आर, ठीक है ना। ओ, ओ बी इज द स्मॉल आर, ओ ए इज द कैपिटल आर, आउटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए ये जो रिंग है, इस रिंग का एरिया आपको दिया है 16.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज 55.44, और ये पूरे सर्कल का जो एरिया है वो आपको दे रखा है 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपको पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इनर सर्कल। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप, गिवन में आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रिंग फॉर्म्ड, एरिया ऑफ रिंग फॉर्म्ड इक्वल टू 16.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल आपको दिया हुआ है यहाँ पे 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा। तो आउटर सर्कल का जो एरिया है माइनस इनर सर्कल का जो एरिया है, आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 55.44 माइनस 16.94 माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 4 0, 14 माइनस 9 5, एंड 14 माइनस 6 8, और 4 एंड हियर 4 माइनस 1 3, इट इज 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, हमें इनर सर्कल का एरिया मिलेगा। मतलब मीन्स हमें ये एरिया पता चल चुका, ठीक है ना। जब ये एरिया मिल गया तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए, एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या मिला, 55.44 माइनस ये मिल गया। एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 38.50, आर स्क्वायर इक्वल टू 38.50 इंटू 7/22। पॉइंट को हटाएंगे तो बाय 100, एक जीरो कट गया इसका। आगे चलिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, 385 इंटू 7/22 इंटू 10। ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 7 जा 35 एंड 5 7 जा 35, और ये 2 5 जा 10, और क्या हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देखिए 11 7 जा और 11 2 जा, सो 7 इंटू 7/2 इंटू 2 मिलेगा। तो हमें चाहिए आर स्क्वायर इक्वल टू 9/4, सो आर इक्वल √49/4 करेंगे तो बाहर निकलेगा 7/2। तो रेडियस इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था, पेरीमीटर। तो रेडियस निकल चुका है इनर सर्कल का, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इसका पेरीमीटर भी, मीन सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो है इसको आर का वैल्यू रखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में, तो मिल जाएगा आंसर। पेरीमीटर ऑफ, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। आर क्या था, 7/2 या 3.5। 7 से 7 कटा, 2 से 2 कट गया, 22 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ इनर सर्कल। तो अंदर वाले जो सर्कल है उसका पेरीमीटर क्या निकल के आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बन गया है, और इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अपनी अगली कहानी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली कहानी को सॉल्व करते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 17 centimeter and one of its diagonal is 30 सेंटीमीटर। चलिए, क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 17 cm। सबसे पहले हमें रोम्बस एक ड्रॉ करने की जरूरत है। तो एक रोम्बस का आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द रोम्बस ABCD, और इसमें आपको दिया है हुज साइड इज 17 cm। आप साइड को ले सकते हैं 17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दिस इज द 17 cm इज द साइड एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 cm, और किसी एक डायगोनल को आप मान सकते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर पूरा ये 30 है तो 15 cm में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये 17, ये 15 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ओ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया है, साइड ऑफ रोम्बस का साइड कितना दिया है, इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायगोनल, लेट डायगोनल AC दिया हुआ हमको 30 सेंटीमीटर। तो एज वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री पे करता है बाइसेक्ट। कितने पे करता है, 90 डिग्री पे। तो AO बराबर OC क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर बाई 2 कर देंगे, मीन्स 15 सेंटीमीटर। तो हमें AO का लेंथ क्या मिल गया, हमें यहाँ से यहाँ तक AO का लेंथ मिल गया। AO का लेंथ कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर। चलेंगे आगे, AO का लेंथ मिला 15 cm और AB 17 cm। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB में आते हैं। राइट ट्रायंगल AOB में AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, मिल गया। तो AB इज 17, तो 17 का स्क्वायर, AO इज 15 मीन्स 15 का स्क्वायर, एंड OB का वैल्यू पता करना है। सो OB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। तो चलेंगे आगे, OB का स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6। सो OB इक्वल टू √64। सो OB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। OB क्या मिल गया, 8 cm। तो हमें OB का लेंथ मिल गया, तो हमें DB का लेंथ भी मिलेगा। देयरफॉर DB इक्वल टू 2 इंटू OB। OB का लेंथ 8 है, तो DB क्या मिलेगा, 16 सेंटीमीटर। हमें DB कितना मिल गया, 16 cm। नाउ अब चलेंगे एरिया ऑफ रोम्बस में। एरिया ऑफ रोम्बस में चलेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल फर्स्ट इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल सेकेंड। तो हाफ इंटू, इसको D1 मान लीजिए, दिस इज D1 30 cm, दिस इज D2, ये हो जाएगा आपका 16 cm। सो 30 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, ये कट के क्या देगा आपको, 8 देगा। 8 3 जा 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज द एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये रोम्बस का आपको एरिया मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 17 cm, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 cm। तो इस तरीके से हम लोग ने एक डायगोनल और एक साइड के हेल्प से हमने दूसरे डायगोनल्स का लेंथ निकाल लिया, दैट इज 16 cm। एंड एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल एंड इंटू लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। सो हाफ इंटू D1 इंटू D2 करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाल लिया। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देख लें। क्या बोल रहा है? ए हॉर्स इज टाइड टू अ पोल। A horse is tied to a pole fixed at one corner of a 14 meter into 14 meter square field of grass by means of a rope 7 meter long. Find the area of the square field within which the horse can graze. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल। हॉर्स को एक पोल से टाइड किया गया है और जिस पोल से टाइड किया गया है वो एक स्क्वायर के कॉर्नर में है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये ABCD एक स्क्वायर ग्राउंड है, इसमें घास है, तो स्क्वायर ग्राउंड है, उसमें ग्रासेस लगे हुए हैं। अब कहता है कि घोड़े के गर्दन में जो रस्सी है उसका लेंथ क्या दिया है? 7 मीटर। तो रस्सी का लेंथ दिया है 7 मीटर और आपको स्क्वायर फील्ड का जो साइड दिया है वो दिया आपको 14 मीटर। ऑल साइड्स आर 14 मीटर। तो घोड़ा के ये जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, उसके गले में रस्सी है, उसका लेंथ है 7 मीटर। तो वो चाह के इतना दूर तक ही घास खा सकता है, यहीं तक वो घूम सकता है नहीं। तो ये इसका एरिया चाहिए। क्या बोल रहा? फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड विद इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कहता वो एरिया चाहिए जिससे ये घोड़ा जो है घास जहां तक खा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि रेडियस ऑफ सेक्टर क्या बनेगा? यहाँ पे 7 मीटर बनेगा। और एरिया ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये राइट एंगल है तो थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिग्री। कंप्लीट थीटा 360 इंटू पाई 22/7। आर क्या मिलेगा? 7 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे 94 जा 360, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7/4, 11 2 जा 2 2 जा 77/2 इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है? सॉरी, मीटर स्क्वायर। तो घोड़ा जो है कहाँ तक घास खा सकता है? तो ये रेडियस इज द लेंथ ऑफ रोप इन द नेक ऑफ हॉर्स इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द सेक्टर फॉर्म बाय द हॉर्स। जहां तक वो घास खा सकता है, ये पूरे में घास लगा, पर यहाँ वो आ नहीं सकता है, यहीं तक वो घूम सकता है। इसलिए एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्क्वायर फील्ड वेयर द ग्रास कैन ग्रेज, दैट इज 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने, बेसिक क्वेश्चन भी किए हम लोगों ने, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।